बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शहर में बैंक अकाउंट हैकिंग और एटीएम कार्ड फ्रॉड केसेस में इजाफा। एफआईए अफसरान कोरोना के डर से घरों में बैठ गए। सिर्फ लाहौर में ही शहरी करोड़ों रुपए से महरूम हो चुके हैं। एफआईए हुकाम स्टाफ की कमी का रोना रोते हैं, जबकि रवा साल एक भी बैंकिंग फ्रॉड का मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका है। शहरी घर में बैठे बैठे बैंक अकाउंट और एटीएम फ्रॉड से लुटने लगे। जराये के मुताबिक रवा साल में अब तक 323 बैंक अकाउंट और एटीएम कार्ड बैंकिंग की वारदातें रिपोर्ट हुई। एफआईए साइबर क्राइम विंग ताहाल किसी एक भी एटीएम हैकर को गिरफ्तार न कर सका। एफआईए साइबर क्राइम विंग में शहरी ख्वार होने लगे। शहरियों की दरख्वास्तों पर कागजी कार्रवाई के मामला आगे न बढ़ सके। फैसल टाउन के रिहायशी फैसल के अकाउंट से 1,70,000 रुपए निकाल लिए गए। रकम की ट्रांजेक्शन क्रीम ब्लॉक में मौजूद एटीएम मशीन से हुई। बैंक ने मुझे ये बताया था कि आपकी 1 लाख की ट्रांजैक्शन एक हुई है। कोई सबा तारिक भट्ट नामी कोई खातून है जिनको मैं जानता भी नहीं और मेरी कभी उनके साथ कोई वो नहीं हुआ, ठीक है। उनके अकाउंट में 1 लाख उनके अकाउंट में गया है और दूसरी 70,000 जो है 25,000 और 20,000 करके कोई मिस सारा नामी कोई है खातून, उनके अकाउंट में गए। उनको भी मैं नहीं जानता। एफआईए साइबर क्राइम विंग में तफ्तीशी अफसरान की कमी है। मौजूदा तफ्तीशी अफसरान पर काम का लोड ज्यादा होने के बायस शहरी ख्वार हो रहे हैं। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। मुफ्त एसी दो वरना मुकदमा दर्ज होगा। पुलिस एहलकार झूठे मुकदमा दर्ज करने की रिवायत पर। मिस्री शाह पुलिस ने पुराने एसी ठीक करने वाले के खिलाफ नाजायज असलहा रखने का मुकदमा दर्ज कर डाला। सीसीटीवी फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही एसी की डिमांड, लेकिन वो भी मुफ्त। अब्दुल रशीद शादबाग के इलाके में एसी रिपेयरिंग का काम करता है। मिस्री शाह थाने के एहलकार ने मुफ्त एसी का मुतालबा किया। इनकार पर नाजायज असला रखने का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा में लिखा गया कि अब्दुल रशीद रोड पर असला के साथ पकड़ा गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने झूठे मुकदमे का पोल खोल दिया। अब्दुल रशीद ने झूठा मुकदमा दर्ज करने पर एसएसपी डिसिप्लिन को दरख्वास्त दे दी, जिस पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। बाइक पर गेंद क्या लगा, डॉल्फिन एहलकारों ने क्रिकेट खेलते नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सिटी 42 तशद्दुद के वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर ले आया। इस्लामपुरा में डॉल्फिन एहलकारों ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। नौजवान जमीर अपने दीगर दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेल रहा था कि इसी दौरान डॉल्फिन एहलकार गश्त करते गुजरे, जिनकी बाइक पर गेंद लग गई। डॉल्फिन एहलकारों ने नौजवान का पीछा किया और पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। सिटी 42 को मौसूल होने वाली सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि डॉल्फिन एहलकार बैट से भी नौजवान पर तशद्दुद करता है। इसी दौरान गली में मौजूद बुजुर्गों ने नौजवान की डॉल्फिन एहलकारों से जान छुड़ाई। एसपी डॉल्फिन राशिद हिदायत का वाक़े पर नोटिस लेते हुए कहना है कि शहरी की दरखास्त पर डीएसपी सिटी इंक्वायरी मुकम्मल कर चुके हैं। शहरी जमीर ने दौरान इंक्वायरी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई न करने की अपील की, मगर एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जा रही है। आबिद चौधरी, सिटी 42। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की बराए नाम कार्रवाइयां। चोर पकड़ लिए का शौर सिर्फ कागजी कारकर्दगी की हद तक महदूद है। रवा साल चोरी के केसेस में पकड़े गए 536 मुलजिमान में सिर्फ 79 की शिनाख्त परेड करवाई गई है। आज पंजाब ने इन्वेस्टिगेशन विंग की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कारकर्दगी कागजों तक महदूद है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की चोरी के केसेस में गिरफ्तार मुलजमान की शिनाख्त परेड ना होने के बराबर है। आईजी पंजाब शेब दस्तगीर ने चोरी के केसेस में असल मुलजमान की अदम गिरफ्तारी और नाकस रिकवरी पर लाहौर पुलिस से इजहार नाराजगी किया है। आईजी पंजाब को पेश करदा रवां साल के दादोशुमार के मुताबिक 2236 मुलजमान के खिलाफ चोरी के मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें 1600 से जायद मुलजमान अभी तक मफरूर हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 536 मुलजमान गिरफ्तार किए, जिनमें 79 मुलजमान की शिनाख्त परेड हो सकी है। बाकी मुलजमान के बगैर शिनाख्त परेड के चलान कर दिए गए हैं। इसी हवाले से आईजी पंजाब ने हदायत जारी की हैं कि चोरी के केस में शिनाख्त परेड अहम मरहला है। पुलिस शिनाख्त परेड नहीं कराएगी तो गिरफ्तारी का कोई फायदा नहीं। सीसीपीओ और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को मुलजमान की शिनाख्त परेड पर तवज्जो देने की हदायत की गई है। अली शाही, सिटी 42। सीसीपीओ लाहौर जुल्फिकार हमीद की ज़ेर-ए-सदारत सीसीपीओ ऑफिस में इजलास हुआ। सरबराह लाहौर पुलिस ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और राहज़नी समेत दीगर संगीन मुकदमात के मुलजमान की गिरफ्तारी, सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग, इश्तियाल अंगेज़ मवाद, नफरत अंगेज़ तकारीर अपलोड करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी है। इजलास में डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान, डीआईजी सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन महबूब रशीद, एसएसपी ऑपरेशन फैसल शहजाद समेत तमाम डिवीजनल एसपीज़ ने शिरकत की। सीसीपीओ ने कहा है कि कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और राहज़नी के मुलजमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। नुक्से अमन का बाइस बनने वाले नासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं।
रोजाना की बुनियाद पर सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जाएं। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के पेश नज़र CCPO ने DIG सिक्योरिटी महबूब रशीद को हिदायत की है कि वो हसास मकामात और दफातर के सिक्योरिटी प्लान्स का असर-ए-नो जायजा लेते रहें। ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की नाअहली वाटन रोड पर लेस्को के ज़रिए तामीर ग्रिड स्टेशन की 2 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में 8 मजदूर जख्मी। हादसे के बाद ठेकेदार मौके से फरार हो गया, जबकि लेस्को राय के मुताबिक हादसा नाकिस मटेरियल के बायस पेश आया। वाल्टन रोड पर जेरे तामीर लेस्को के नए ग्रिड स्टेशन के कंट्रोल रूम की 2 मंजिला इमारत अचानक गिर गई, जिसके मलबे तले दबकर 8 मजदूर जख्मी हो गए। यही गो ते खलो के काम करने पे हाँ पता ही नहीं लगा गो डिग्गी बिल्डिंग सारी आ पई। असीं डिगे हाँ तो बाद चो सानू लै गए ने टीका एक लाया। उत्थे लगे एक्सरे कहते खिंच के लियाओ, एक्सरे लैके आए। कोई बंदा ही नहीं उत्थे पुछन दसन वाला हैगा। असीं उत्थे जलील हो के आए हैं। साडा बच्चा अंदर है, सानू अंदर नहीं जान देते, गेट तो अंदर नहीं। बच्चा साडा चीका मार रहा, कोई उन्हें कढ़ नहीं रहा। एडा वड्डा जुल्म इत्थे इंतहा हो गई है। असीं पता नहीं किस तरह मर मरा के आए इत्थे। असीं तरले कीते ने सानू अंदर जाके वेख तां लैण दिओ साडे बच्चिआं नूं। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर इमदादी काम शुरू किया और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू के मुताबिक 5 मजदूरों को मौका पर तिबी इमदाद दी गई। 10 लोगों को हमने जिंदा एवैक्यूएट किए और जो सईद जो था, जो लास्ट विक्टिम जो था, वो बुरी तरह से ट्रैप था मलबे के अंदर और उसे हमने बाहिफाजत उसे फर्स्ट एड देते हुए मलबे से ना सिर्फ निकाला बल्कि उसे हॉस्पिटल भी शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इमारत की दूसरी मंजिल की छत पर तामीराती काम हो रहा था कि छत अचानक गिर गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इमारत गिरने की वजह नाकिस मटेरियल। पुलिस का कहना है लेस्को की तरफ से दरखास्त मौसूल होने पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ वकास अहमद, CT 42। और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला गरीब मरीजों के लिए बुरी खबर है। हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में सरकारी हॉस्पिटल्स में मुफ्त डायलिसिस के बजट में रिकॉर्ड कमी कर दी है। रवा माली साल बजट में 90 करोड़ मुख्तस किए गए थे। डायलिसिस के समात की कीमत बढ़ने के बावजूद आइंदा माली साल के बजट में 22.5 करोड़ की कमी की गई है। हुकूमत के मुफ्त इलाज मुआवजे के दावों के बरक्स गुर्दों के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस के लिए बजट में कमी कर दी गई है। हुकूमत ने माली साल बराए 2019 और 20 के दौरान गुर्दों की आर्जा में मुब्तला मरीजों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सहूलत देने के लिए 90 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया था। अब माली साल 2020 और 21 में मुफ्त डायलिसिस के लिए 67 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुफ्त डायलिसिस की सहूलत देने के लिए बजट में 22.5 करोड़ रुपए की कमी से इलाज मुआवजा मुतासिर होने का खदशा है। जराये के मुताबिक डायलिसिस में इस्तेमाल होने वाले डिस्पोजेबल सामान की कीमतें बढ़ने से पहले ही बजट में कमी का सामना था। बजट कम होने से इलाज की फ्राहमी मजीद मुश्किलात से दो चार हो जाएगी। कोरोना ने कम आमदनी वाले अफराद की कमर तोड़ डाली है। हुकूमत रिलीफ में भी सुस्ती। 8 अप्रैल से शुरू किए गए इंसाफ इमदाद एहसास प्रोग्राम के तहत 25 लाख में से 50% मुस्तहिक अफराद अब भी हुकूमती इमदाद से महरूम हैं। रकम की तकसीम तेज करने के लिए PDMA का डेप्यूटी कमिश्नर्स को मरासला। महीनों गुजरने के बावजूद पंजाब भर में 12 लाख से ज्यादा अफराद अब भी हुकूमती इमदाद से महरूम हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में इंसाफ इमदाद एहसास प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम का अमल सुस्त रवि का शिकार है। इमदादी अमल तेज करने के लिए PDMA ने लाहौर समेत पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया। पंजाब भर में इंसाफ इमदाद एहसास प्रोग्राम के 25 लाख अफराद में 30 अरब रुपए तकसीम किए जाने थे, मगर इंतजामिया की सुस्ती की वजह से ताहाल सिर्फ 12,73,000 अफराद में रकम तकसीम की जा सकी, जो कि 50% है। इंसाफ इमदाद एहसास प्रोग्राम के तहत 30 अरब के रिलीफ पैकेज में से पंजाब भर में अब तक 15 अरब 27 करोड़ 95 लाख की रकम तकसीम की गई। हुकूमत की खवातीन के अफलाह व बहबूद के मंसूबे में गैर संजीदगी आया। ग्रांट से शुरू किए जाने वाले मंसूबे को भी 1 साल गुजरने के बाद मंजूरी न मिल सकी। बरतानवी एजेंसी डेफिड ने 7 अरब रुपए की ग्रांट वापस लेने का इंदिया दे दिया है। बरतानवी एजेंसी डेफिड की जानिब से पंजाब की गरीब खवातीन को मुआशी और समाजी तौर पर बेहतर बनाने के लिए विमेन इनकम ग्रोथ मंसूबे की पेशकश की गई, जिसके लिए 7 अरब रुपए की ग्रांट देने का इंदिया दिया गया। इस मंसूबे को मार्च 2019 में शुरू किया जाना था, लेकिन 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद भी इस मंसूबे की मंजूरी नहीं दी जा सकी, जिस पर डेफिड ने इमदादी फंड वापस लेने का इंदिया दे दिया है। इस सूरत हाल के पेश नजर पंजाब हुकूमत ने विफाक को खत लिख दिया है, जिसमें इस मंसूबे की जल्द मंजूरी देने और कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने की दरखास्त की है, ताकि इमदादी रकम को जाया होने से बचाया जा सके। शहर में डेंगू भी सर उठाने लगा है।
दौरान सर्विलेंस DHA फेज 5 के 2 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। AC कैंट और MPA नीलम हयात का दौरा। लार्वा बरामद होने पर हेल्थ टीमों ने रिहायशियों की स्क्रीनिंग की। शहर में डेंगू लार्वा की तस्दीक का सिलसिला जारी। DHA फेज 5 के 2 मुकामात से दौरान सर्विलेंस डेंगू लार्वा की तस्दीक हुई। MPA नीलम हयात और असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम ने फेज 5 का दौरा किया। डेंगू वर्कर्स की कारकर्दगी और हाजिरी का जायजा लिया गया। 2 मुकामात से डेंगू लार्वा की तस्दीक होने पर फौरी रिहायशियों की स्क्रीनिंग कराई गई, जबकि डेंगू टीमों की सर्विलेंस को मजीद तेज करने की हिदायत दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम का कहना था कि जहाँ कहीं डेंगू लार्वा की तस्दीक हो रही है, इसकी फौरी तल्फी को यकीनी बनाया जा रहा है। 2 मकामात से डेंगू लार्वा मिलने पर MCL की टीमों ने करीबी घरों और गलियों में डेंगू स्प्रे को यकीनी बनाया है। शहरियों से अपील है कि वो एयर कूलर्स, छतों और गमलों में पानी जमा न होने दें ताकि डेंगू पर काबू पाया जा सके। फजाई सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। कौमी और प्राइवेट एयरलाइंस ने अंदरूनी मुल्क फजाई किरायों में एक रिकॉर्ड कमी कर दी है। एयर बलू का लाहौर से कराची एक तरफा किराया 9,062 रुपए, जबकि PIA जानिब से 12,000 रुपए मुकर्रर किया गया है। अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र करने वालों के लिए एयर ब्लू इंतजामिया की जानिब से लाहौर से कराची बगैर सामान की एक तरफा किराया 9,062 रुपए मुकर्रर किया गया है। सामान के साथ एक तरफा किराया 10,550 रुपए होगा। लाहौर से कराची बगैर सामान के 2 तरफा किराया 17,157 रुपए, सामान के साथ 2 तरफा किराया 19,687 रुपए मुकर्रर। कराची से इस्लामाबाद एक तरफा किराया 12,000 रुपए, कराची से इस्लामाबाद 2 तरफा किराया 20,952 रुपए किया गया है। PIA ने भी अंदरूनी मुल्क जाने वाली तमाम परवाजों के किराए में कमी का ऐलान किया है। PIA ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों के लिए एक तरफा किराया 12,000 रुपए बशमूल टैक्स कर दिया है। PIA हुकाम की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक ये इकदाम मुसाफिरों की सहूलत के लिए किया गया है। PIA और एयर ब्लू इंतजामिया के मुताबिक अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई किरायों में कमी का इतलाक आज से ही होगा। मुसाफिर ऑनलाइन या एयरलाइन दफातर समेत ट्रैवल एजेंट से टिकट्स की रिजर्वेशन करवा सकेंगे। सईद अहमद सईद, सिटी 42। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने अवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मशरूबात, मसालाजात, बिस्किट्स, सवैयाँ और नूडल्स समेत दीगर अशिया की कीमतों में 2 रुपये से 45 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। शहर में जहां महंगाई का जिन बेकाबू हो रहा है, वहीं यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ब्रांड के मशरूबात, मसालाजात, बिस्किट्स, सवैयाँ, नूडल्स और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सबसे ज्यादा इजाफा मुख्तलिफ ब्रांड की लाल मिर्च के छोटे पैकेट की कीमत में 45 रुपए तक का किया गया, जबकि मशरूबात 2 रुपए से लेकर 12 रुपए तक महंगे हो गए। मुख्तलिफ कंपनियों के बिस्किट 2 रुपए से 4 रुपए तक महंगे हुए, जबकि नूडल्स की कीमत में 12 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ कंपनियों के मसालाजात की कीमत में भी होश शरबा इजाफा किया गया। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आए रोज अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से इन स्टोर्स की अफादियत खत्म होती जा रही है। अगर हुकूमत ने आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ देना है तो यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी करे। उन्हां दी बड़ी मेहरबानी है, साडा भी तनखादारां दा ख्याल करन, बड़ी मेहरबानी उन्हां दी। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ फल लैन जाओ तो वो कहते ने इन्ने दे किलो, 200 रुपए किलो अंब, कोई चीज़ लैन जाओ तो हाथ नहीं लान देंगे, असीं वापस आ जाने। की गल, साडा हक नहीं है खान दा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत मार्केट में सस्ती इशिया फराहम नहीं कर सकती तो कम अज कम यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती इशिया की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42 लाहौर। शहर में चीनी की किल्लत बरकरार है। ज़िले इंतजामिया के मुकर्रर करदा निर्खों पर चीनी की फरोख्त यकसर नज़रअंदाज, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी और आटे की फराहमी मुमकिन ना हो सकी। शहर में चीनी की कीमत का मसला हल हो सका और ना ही कीमत दूर हो सकी और ना ही किल्लत दूर हो सकी। ओपन मार्केट में चीनी 70 रुपए की बजाय 80 से 85 रुपए फी किलो में ही फरोख्त होती रही, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार रही। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर तो कर दी, लेकिन इस पर अमल दरामद करवाना भूल गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी 2 हफ्तों से चीनी और आटे की किल्लत का सामना है, जो कि हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम थोड़ी हो रही है। पेट्रोल का 2 दिन पहले पेट्रोल महंगा हो गया, पता ही नहीं लगा किसी को, कोई नहीं पूछने वाला इधर क्या हो रहा है। कोई जो काम की चीज़ है वो तो मिल नहीं रही। चीनी 63 रुपए की है, वो मिल नहीं रही हमें। जो घी भी वो भी नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि उन्हें अकबरी मंडी से चीनी
75 से 76 रुपए फी किलो में मिल रही है, तो वो 70 में कैसे बेच सकते हैं? जिले इंतजामिया को कीमत मुकर्रर करने से पहले चीनी फरोख्त करने वालों से मुशावरत करनी चाहिए ताकि ऐसी कीमत मुकर्रर हो सके जो सबके लिए काबिल कबूल हो। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत के हवाले से इंतजामिया का कहना है कि कॉरपोरेशन ने चीनी के नए टेंडर्स अभी तक नहीं खोले, जिसके बायस वेयर हाउस में चीनी मौजूद नहीं। इसके साथ साथ गंदम की बढ़ती हुई कीमत के बायस फ्लोर मिल्स ने सस्ते आटे की फराहमी भी बंद कर दी है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। गरीब पर एक के बाद एक बोझ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानिब से किरायों में इजाफा कर दिया गया है। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 200 रुपए के बाद 1050, लाहौर से फैसलाबाद 100 रुपए इजाफे के बाद 600, लाहौर से मुल्तान 150 इजाफे के बाद 900, लाहौर से बहावलपुर 200 इजाफे के बाद 150 और लाहौर से पेशावर 250 इजाफे के बाद किराया 1150 रुपए हो गया। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर इस्मतुल्लाह न्याजी का कहना है कि जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो किरायों में 20% कमी की गई। किरायों में इजाफे पर मजबूर हैं। अगर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना की तो एहतजाजी लाए अमल इख्तियार करना पड़ेगा। मेरी आपके तवज्जो से हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस पर गौर करें, वरना ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये मुल्क को मिलाने वाली, तो ये ना हो कि ये बिल्कुल ही बंद हो जाए और ख़त्म हो जाए। मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत ने रोटी के बाद गरीब आवाम से सस्ते सफर की सहूलत भी छीन ली है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गरीब शहरियों की पहुंच से दूर हो चुकी है। कैमरामैन नासिर, कैमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान आज समाअत करेंगे। दूसरी तरफ अदालत ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत केस में सेक्रेटरी टू वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर अफसरान को तलब कर रखा है। एडवोकेट कयूम असलम खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इस दरखास्त पर चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान अर्जेंट केस की हैसियत से समाअत करेंगे। दरखास्त गुजार ने वफाकी हुकूमत ओगरा समेत दीगर्स को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है कि हुकूमत ने अचानक पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस कदर इजाफे का कोई कानूनी जवाब नहीं है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आलमी मंडी के जरिए होता है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे नहीं हुए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की है कि अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इक़दाम को कल अदम करार दे। मजीद इस्तदा की गई है कि अदालती फैसले तक पेट्रोलियम मसनूआत की इजाफी कीमतों के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दिया जाए। गैर फलाल फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम कोटा फ्राहम न करने के लिए महकमा खुराक की फिजिकल इंस्पेक्शन मुकम्मल। लाहौर की 84 फ्लोर मिल्स फंक्शनल और 3 गैर फाल पाई गई हैं। वजारत खुराक ने नॉन फंक्शनल फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा फ्राहम न करने का फैसला कर रखा है। फैसले पर अमल दरामद के लिए महकमा खुराक ने लाहौर फ्लोर मिल्स की रिपोर्ट तैयार कर ली है। महकमा खुराक की जानिब से शहर की 87 फ्लोर मिल्स की इंस्पेक्शन की गई है। इस दौरान मिलों की सालाना बिलिंग और फ़आलियत चेक की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 84 फ्लोर मिल्स फंक्शनल और 3 नॉन फंक्शनल पाई गई हैं। ज़िशान फ्लोर मिल ठोकर, वाज फ्लोर मिल रायबंड और एजाज फ्लोर मिल फिरोजपुर रोड नॉन फंक्शनल पाई गई हैं। महकमा खुराक ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट सीनियर वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान को भिजवा दी हैं। सीनियर वजीर ने सारा साल फंक्शनल रहने वाली मिलों को सरकारी कोटा जारी करने का ऐलान किया था। पंजाब असम्बली के इजलास में सप्लीमेंट्री बजट पर आम बहस। अपोजिशन का ऐवान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज, हंगामा आराई और शोर शराबा। ऐवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन में सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। पंजाब असम्बली के इजलास में ज़िमनी बजट पर पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा ने बहस का आगाज करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतें, चीनी और आटा महंगा होने पर नोटिस लिया तो कीमतें मजीद बढ़ गईं। इमरान खान कहते थे माफिया को पकड़ूंगा, लेकिन इमरान खान ने माफिया के पांव पकड़ लिए। इजलास में अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े होकर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी करते रहे। अपोजिशन की जानिब से प्ले कार्ड अवान में लाने और एहतजाज की वीडियो बनाने पर सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत ने इंक्वायरी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी ने रूलिंग देते हुए कहा कि इस तरह अवान का इस्तेकाक मजरूह होता है। हुकूमती रुकन आबदा राजा अपोजिशन पर बरस पड़ी। बोली नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने मरी में लकड़ी चोरी करके अपने महलात बनाए।
नौजवानों को नशे पर लगाकर आवाम की जमीनों पर कब्जा किया। सवाए चोरी और डकैती के नून लीग की कारकर्दगी सिफर है। इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते रहे। पैनल ऑफ चेयर ने वक्त खत्म होने पर इजलास 30 जून मंगल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम की हमरा अली, अकबर सिटी 42। ऑल पाकिस्तान PWD वर्कर्स का वहादत कॉलोनी में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। ऑल पाकिस्तान PWD वर्कर्स यूनियन CBA ने वहादत कॉलोनी के इलाके में बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें न बढ़ाने के खिलाफ एहतजाज किया। यूनियन के नुमाइंदों का कहना था कि हुकूमत ने हर चीज महंगी कर दिया जिससे भूखे मर रहे हैं। हुकूमत ने बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें न बढ़ाकर जुल्म किया है। वर्कर्स ने मुतालबात तस्लीम न होने पर सड़कों पर निकलने का इंदिया दे दिया। बत्ती बंद हो जाए तो PWD का मुलाजम, गटर बंद हो जाए तो PWD का मुलाजम। लिहाजा गल है कि साडे नाल जो सलूक किया गया वो ठीक नहीं। या खुदारा हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो और हमारे हक हमें दो और इस पाकिस्तान को एक पाकिस्तान बनाओ। तुझसे अपील करते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो, बाकी जो भी है जो मर्जी करो, जिनसे मर्जी चीनी मांगो ना मांगो, हमें कोई नहीं। ये इन मजदूरों की बात सुन लो। PWD वर्कर्स यूनियन ने कहा ये बजट किसी सूरत भी मंजूर नहीं, इसके खिलाफ सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा नदीम खालिद, सिटी 42। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करने और मुमकिना डाउन साइजिंग के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन का भरपूर एहतजाज। मरकजी कायदीन ने मुतालबात पूरे न होने पर कौमी असम्बली और इमरान खान की रिहाइशगाह का घेराव करने की धमकी दे दी है। कहते हैं कि महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। पाकिस्तान रेलवे मजदूर इत्तेहाद का तनख्वाहों में इजाफा न करने और मुमकिन छांटियों के खिलाफ भरपूर एहतजाज। मुजाहिरीन ने रेलवे इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज में सदर डिप्लोमा फेडरेशन महमूद नगियाना, लेबर यूनियन से चौधरी इनायत गुज्जर, रेलवे मजदूर यूनियन के सरबराह मोहम्मद सरफराज खान समेत यूनियन के दीगे ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर महमूद नगियाना का कहना था कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न हुआ तो मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% तक इजाफा किया जाए। बजट में अगर हमें रिलीफ ना दिया गया तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। हम इनको बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, ये जो असेंबलियों में बैठ के बातें करते हैं ये प्रैक्टिकली तौर पे बाहर आए और हमारे साथ खड़े हों, मजदूरों के साथ खड़े हों। यूनियन ओहदेदार रिजवान सत्ती ने कहा कि कातिल बजट फौरी वापस लिया जाए, जबराना छांटियों का सिलसिला बंद किया जाए, TLA कॉन्ट्रैक्ट और प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। अब हुकूमती फैसलों को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इस वक्त हुकूमत वक्त कि जो मदीना रियासत का बात करता है इमरान खान को ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर उसने होश के नाखून ना लिए वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, सुन लो रेल का मजदूर बाहर निकल आया है। मजदूर रहनुमाओं ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को ग्रेजुएटी समेत तमाम बकायाजात फौरी अदा किए जाएं, जबकि स्केल की अपग्रेडेशन भी की जाए। कैमरामैन राना अयाज के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। माली बहरान का सामना। महकमा खजाना पंजाब ने सूबाई महकमों से 71 अरब रुपए से जायद का तरक्याती बजट वापस ले लिया है। कोरोना वायरस से पंजाब में पैदा होने वाले माली बहरान पर जहां पंजाब हुकूमत ने सूबाई महकमों से 9 अरब के गैर तरक्याती अखराजात कीमत में मुख्तलिफ फंड वापस लिए, वहीं अब महकमा खजाना ने तमाम सूबाई महकमों से तरक्याती बजट वापस ले लिया है। आखिरी क्वार्टर में पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस से पैदा होने वाले बहरान के बायस फंड रोके थे। महकमा खजाना के अहकामात पर PND बोर्ड ने तमाम जारी करदा एडवाइसेस वापस ले ली थी। जराये के मुताबिक रवा साल खत्म होने से कबल 350 अरब रुपए के तरक्याती बजट में से 71 अरब रुपए के फंड्स रोके गए थे, जबकि महकमा सेहत और तालीम से फंड वापस नहीं लिए गए। FBI ने एजाजिया और रिवॉर्ड की रकम वापस लेने के अहकाम जारी कर दिए हैं। लाहौर समेत मुल्क भर के चीफ कमिश्नर्स और चीफ कलेक्टर्स को रकम वापस लेकर फंड्स फॉर सरेंडर करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। FBI की जानिब से कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान को दिए गए एजाजिया और रिवॉर्ड की रकम वापस लेने के अहकाम जारी किए गए हैं। FBI ने चीफ कलेक्टर्स और चीफ कमिश्नर से रकम वापस करने की हिदायत पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी फिलफौर तलब कर ली है। सेकंड सेक्रेटरी रागिब हुसैन जैदी ने फंड्स फिलफौर सरेंडर करने के लिए सर्कुलर भी जारी कर दिया है। अलहमरा ने फनकारों की खिदमात के एतराफ़ में उनको सिविल अवार्ड देने की सिफारिशात अरसाल कर दी हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा असमन राय ने कहा है कि फनकारों की खिदमात का सरकारी सतह पर एतराफ़ करने के लिए लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा ने सकाफत और अदब के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अदीबों, शायरों और दानिश्वरों के साथ साथ फनकारों और मुसव्वरों को सिविल अवार्ड्स देने की सिफारिशात हुकूमत पंजाब को अरसाल कर दी हैं।
ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا سمن رائے نے مزید کہا ہے کہ یہ سول ایوارڈ فنکاروں کے لیے نہ صرف عزت و احترام کا باعث بنتے ہیں بلکہ ادب اور فن کے شعبے میں نئے آنے والوں کے لیے چراغ راہ کا کام بھی دیتے ہیں۔ شہر میں کورونا کے بعد جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 247 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کورونا کا زور ٹوٹنے لگا، مریضوں کی شرح میں کمی۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں کورونا کے 247 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ترجمان پرائمری ہیلتھ کے مطابق لاہور میں کورونا کیسز کی تعداد 38,746 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں کورونا کے 576 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اب تک مریضوں کی تعداد 74,778 ہو گئی ہے، جبکہ 4,85,496 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ترجمان پرائمری ہیلتھ کے مطابق کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 26,062 ہو چکی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں کورونا سے 4 اور صوبے بھر میں 8 اموات رپورٹ ہوئیں۔ اب تک کورونا وبا سے مرنے والوں کی تعداد 1,681 ہو چکی ہے۔ شہری اگر احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کریں تو کورونا کیسز کی تعداد میں کمی آ سکتی ہے اور اس موذی وبا سے بچا جا سکتا ہے۔ کورونا کے باعث عید الاضحیٰ پر قربانی کے جانوروں کی منڈیاں شہر سے باہر لگیں گی۔ ماسک اور گلوز کا استعمال لازمی ہوگا۔ عمر رسیدہ افراد اور بچوں کا داخلہ نہیں ہوگا۔ سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کیئر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کے ہمراہ کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کے سربراہ پروفیسر محمود شوکت کی میڈیا بریفنگ۔ ماہرین نے واضح کیا کہ سنا مکی سمیت مختلف جڑی بوٹیوں کا کورونا کے علاج کے لیے استعمال قطعی مفید نہیں ہے۔ سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کے ہمراہ چیئرمین کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ پروفیسر محمود شوکت نے میڈیا کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر جاوید حیات، WHO کے پنجاب میں نمائندے ڈاکٹر جمشید، ایڈیشنل سیکرٹری رافعہ حیدر بھی موجود تھیں۔ طبی ماہرین نے کہا کہ کورونا کے حوالے سے شہریوں کا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مختلف اینٹی بایوٹک ادویات اور سینیٹائزرز کا استعمال بھی درست نہیں ہے۔ جو بڑی شدت سے لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہر قسم کی وائٹامن اس کا علاج تصور کی جا رہی ہے۔ وائٹامنز، زنک، کیلشیم، فولک ایسڈ، اور ان کی عجیب و غریب تھیریاں ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس سے فلانا ایکشن بہتر ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے اس سے فلانا ایکشن۔ ہاں یقیناً یہ ہماری غذا کی اہم جزو ہیں اور ان کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی ہمیں ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے ان ادویات کی ضرورت ہے۔ ماہرین نے کہا کہ عید الاضحیٰ پر کورونا سے بچاؤ کے لیے قربانی کے جانوروں کی منڈیاں عید سے 15 روز پہلے شہر سے باہر قائم ہوں گی، جن میں ماسک اور گلوز کے بغیر داخلے پر پابندی ہوگی۔ عمر رسیدہ افراد اور بچے منڈی میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ بیوپاریوں اور قصابوں کو SOPs پر عمل درآمد کے لیے آگاہی دی جائے گی۔ فیڈرل گورنمنٹ نے، پروونشل گورنمنٹ نے اس کے حوالے سے ایک تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارا کیٹل مارکیٹ کا بزنس ہوگا اس کی اجازت ہوگی انڈر سم SOPs۔ اب وہ SOPs ڈیٹیل میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں گی۔ میں یہاں پہ آپ کو اس سے کچھ سیلینٹ فیچرز اور کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو جو ہماری میس گیدرنگ کی SOPs ہوں گی وہ یہاں پہ ہر صورت میں اپلائی ہوں گی۔ جیسے سر نے بتایا کہ آپ کی جو اجتماعات والی ہیں جس میں ڈسٹینسنگ ہے، جس میں آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے ماسک کا استعمال کرنا ہے، ہینڈ ہائیجین، اور یہ جو اوائڈ کرنا ہے ہینڈ شیک سے، ہگنگ سے۔ ماہرین نے کہا کہ جانوروں کے کورونا ٹیسٹ تجرباتی طور پر کیے جا رہے ہیں۔ جانوروں سے کورونا پھیلنے کے تاحال کوئی شواہد نہیں ملے۔ کیمرہ مین رانا اظہر کے ساتھ زاہد چودھری، City 42۔ وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار نے پنجاب کی ہاسپٹلز میں OPDs اور آپریشن تھیٹرز مکمل فنکشنل کرنے کے لیے محکمہ سے حتمی پلان طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت آج اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، چیف سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن، وزیر اعلیٰ کے سیکرٹری کوآرڈینیشن، سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ہدایت کی ہے کہ محکمہ صحت 10 روز کے اندر OPDs اور آپریشن تھیٹرز مکمل فنکشنل کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ OPDs اور آپریشن تھیٹرز مکمل فنکشنل نہ ہونے سے مریضوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ OPDs اور آپریشن تھیٹرز مکمل فنکشنل ہونے سے مریضوں کو سہولت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور پنجاب حکومت کے مؤثر اقدامات سے کورونا وبا کا پھیلاؤ روکنے میں مدد ملی ہے اور صوبے میں کورونا کے کیسز کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید ہدایت کی ہے کہ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حکومتی ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوبائی وزیر صحت OPDs اور آپریشن تھیٹرز مکمل فنکشنل کرنے کے حوالے سے لیڈ لیں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سیکرٹری صحت
नबील अबान, एडिशनल सेक्रेटरी आमिर गाजी, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, वाइस चांसलर फातिमा जिनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आमिर जमान खान, CEO म्यू हॉस्पिटल प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान, प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ तजम्मुल, प्रिंसिपल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयास, MS जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर महमूद सलाहुद्दीन, MS सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर इफ्तिखार, MS गंगाराम हॉस्पिटल डॉक्टर एहतशाम, MS जिनाह हॉस्पिटल डॉक्टर यहिया सुल्तान और MS मियो हॉस्पिटल डॉक्टर ताहिल खलील ने शिरकत की। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर कोरोना से मुतासिर होने वाले मीडिया वर्कर्स ने हुकूमत की जानिब से फंड्स ताहाल न मिलने पर एहतजाज किया। एहतजाज मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन पंजाब के ज़रिए एहतमाम रिकॉर्ड करवाया गया। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन पंजाब के ज़रिए एहतमाम एहतजाज किया गया। एहतजाज की क़यादत चेयरमैन नसीब जैद साहब ने की। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी की। इस मौके पर नसीब अली तबस्सुम ने कहा कि मीडिया हाउसेज में एक छत तले काम करने वाले कारकुनों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फयाजुल हसन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हुए कहा है कि कोरोना से कोई भी मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ी होगा तो 1 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी, मगर इन सहाफ़ियों को तो इमदाद दे दी गई है जो कि प्रेस क्लब के मेंबर हैं, मगर मीडिया वर्कर्स की इमदाद को रोक दिया गया है जो कि नाकाबिले कबूल है। जनरल सेक्रेटरी आसिफ लतीफ़ ने कहा है कि सिर्फ तवज्जो दिलाओ एहतजाज किया गया है, अगर 7 रोज़ के अंदर उन्हें इंसाफ ना मिला तो पंजाब भर में एहतजाज किया जाएगा। टाइगर फोर्स को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? टाइगर फोर्स भी चीनी आटे और पेट्रोल की तरह गायब है। 28,000 जवानों ने फोर्स का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई, लेकिन टाइगर फोर्स ना तो बाजारों में कहीं है, ना ही सुपर स्टोर्स और लॉकडाउन एरियाज में कहीं दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना बहरान से निमटने के लिए टाइगर फोर्स तो बना दी, मगर इसके समरात अवाम तक ना पहुंच सके। आम शहरियों समेत अपोजिशन भी टाइगर फोर्स बारे सवाल करती नजर आती है। साबिक सूबाई वजीर सेहत और नून लीगी रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि टाइगर फोर्स कहीं दिखाई नहीं देती, कम से कम करंटीना सेंटर्स में ही इसकी ड्यूटी लगा देते, जबकि MPA गजाली सलीम बट का कहना है कि टाइगर फोर्स सिर्फ ऐलान की हद तक ही महदूद है। ये नहीं होता कि आप दफातरों में बैठ के मीटिंग करें और फील्ड में आपकी एक्टिविटी ना हो, तो कम से कम क्वारंटीन सेंटर्स में टाइगर फोर्स की ड्यूटी लगा लेते हैं। जो ज़बूहानी का हाल है, जो मरीज बोल रहे हैं, कायद के हुक्म पर लोगों से मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, राशन तकसीम करते हैं। ये टाइगर फोर्स में कोई सुलेमानी टोपी पहनी हुई, ये जो कहीं भी नजर नहीं आती। मुस्लिम लीग नून की खातीन रहनुमा सबा सादिक, नफीसा अमीन और अनीजा फातिमा ने भी टाइगर फोर्स पर तनकीद करते हुए कहा कि आवाम की खिदमत इनके बस की बात नहीं। मैंने आज तक टाइगर फोर्स जिस मकसद के लिए बनाई है, मैंने नहीं देखी कि मुझे पंजाब के या पाकिस्तान के किसी ज़िले में किसी हिस्से में कोरोना के खिलाफ लड़ते हुए या काम करते हुए नजर आए। किटें डिस्ट्रीब्यूट करते हुए मुझे PMLN के लोग नजर आए हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जो टाइगर फोर्स है, इसने ऐसी कौन सी तिलिस्माती टोपी पहनी हुई है जो ये मेरे समेत किसी बंदे को नजर नहीं आ रही। जो बार बार जिक्र कर रहे हैं इमरान खान साहब टाइगर फोर्स का, तो उनको चाहिए कि उनको अवाम के सामने लाएं, उनको अवाम को दिखाएं कि वो कहाँ पे काम कर रही है, वरना अदरवाइज हमें कहीं नजर नहीं आ रही। लीगी रहनुमा कहते हैं कि टाइगर फोर्स सियासी फोर्स है जो हुकूमत ने सिर्फ अपने लिए बना रखी है। लॉकडाउन में खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए डोर ऑफ अवेयरनेस के जरिए तमाम खुसूसी प्रोजेक्ट का आगाज किया गया है, जहां खवातीन रोजगार हुनर सिखाने के साथ साथ खवातीन को रोजगार भी दिया जा रहा है। डोर ऑफ अवेयरनेस के ज़रिए तमाम खातीन को लॉकडाउन में रोज़गार फ्राहम करने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों का आगाज़ किया गया, जिनमें मास्क और ग्रोसरी बैग्स बनाना शामिल है। चेयरपर्सन डोर ऑफ अवेयरनेस रुबा हुमायूं का कहना था कि लॉकडाउन में नामुसाइब मुआशी हालात से निपटने के लिए खातीन को रोज़गार फ्राहम किया जा रहा है। हमने ये एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें हम रोज़गार के लिए उनको छोटे छोटे इस तरह से काम दे रहे हैं। उसमें वो मास्क बनाना जानती हैं तो वो मास्क हम उनसे बनवा रहे हैं। अगर और कोई काम उनको आता है तो वो हम हैंडी क्राफ्ट में बहुत सी चीज़ें लड़कियां बना सकती हैं, तो वो फिर हम ग्रॉसरी के बैग्स होते हैं और ये मास्क हो गए, जोड़ा बैग्स विद पाउच, इस तरह की बहुत सी चीज़ें। फिर कुछ हैंडी क्राफ्ट में और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फ्लावर मेकिंग आ गई और इस तरह की चीज़ें। तो वो फिर हम लोग उनको डिफरेंट लोगों से ऑर्डर्स लेके और इनसे ऑर्डर्स पे हम जो काम होता है वो उनको, ताकि इनका सर्कल चल पड़े। दूसरी जानिब खातीन का कहना था कि रोज़गार हासिल करने के बाद उनकी माली मुश्किलात काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। इस तरह आप अपनी फैमिली और हस्बैंड का भी सहारा बन सकती हैं
اور مشکلات میں بھی اضافہ جو ہوتا جا رہا تھا، اس میں آپ ڈپریشن ہے اور ٹینشنیں ہیں اسے بھی کم کر سکتی ہیں. تو مجھے یہاں پتہ چلا ڈور آف اویئرنیس میں کافی کام ہو رہا تھا. یہاں پہ ماسک وغیرہ سلائی ہوتے ہیں، تو مجھے اسٹیچنگ آتی تھی، تو میں نے یہاں پہ اپلائی کیا. تو مجھے میم نے کہا کہ آپ آ جائیں. تو اب میں ڈیلی جو ہے میں یہاں پہ بھی اگر کرنا چاہوں تو کر لیتی ہوں. زیادہ ٹائم مجھے لگانا ہو تو میں گھر میں بھی لے جاتی ہوں کام. تو ماسک سلائی ہوتے ہیں یہاں پہ، اس کے علاوہ بیگ بنتے ہیں. تو ان سے یہ ہیلپ ہو رہی ہے مجھے کہ میں اتنا کما لیتی ہوں کہ ہمارا جو مطلب لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ اچھا ہمارا سسٹم چل رہا ہے. خواتین کا کہنا تھا کہ دیگر اداروں کو چاہیے کہ وہ مالی مشکلات سے نمٹنے کے لیے لوگوں کو روزگار فراہم کریں. کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ عفیفہ نصر اللہ، لاہور. پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے. میٹروپولیٹن کارپوریشن کا پراپرٹی ٹیکس کی کارپوریشن فی وصولی کے لیے آٹومیشن سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ. ٹیکس آن ٹرانسفر آف اموویبل پراپرٹی کے تحت کارپوریشن فی اسٹامپ پیپرز کے چالان کے ساتھ ہی ڈپازٹ ہو سکے گی. میٹروپولیٹن کارپوریشن نے ٹیکس آن ٹرانسفر آف اموویبل پراپرٹی کی آن لائن وصولی کا فیصلہ کر ہی لیا. کمشنر لاہور و ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن نے پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سے معاہدے کرنے کی منظوری بھی دے دی. فرسودہ مینول نظام کے خاتمے کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن نے آٹومیشن کی جانب پیش قدمی کا فیصلہ کیا. اربوں کی جائیدادوں کا کارپوریشن کا پراپرٹی ٹیکس آن لائن سسٹم کے تحت ڈائریکٹ MCL اکاؤنٹ میں آ سکے گا. پراپرٹی کے لین دین پر ٹیکس وصولی آٹومیشن سسٹم کے تحت ہو سکے گی. پراپرٹی کی خریداری پر رجسٹری کے لیے اسٹامپ ڈیوٹی اور کارپوریشن ٹیکس 1% ایک ساتھ جمع کرانا ہوگا. کارپوریشن فیس بذریعہ پنجاب بینک MCL کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو سکے گی. TTIP پروجیکٹ کو آپریشنل کرنے کے لیے PITB اور لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ بھی ہوگا. مجوزہ نظام رائج ہونے سے MCL کا مینول سسٹم ختم ہو جائے گا، جبکہ جعلی چلانی کا خاتمہ بھی ہو سکے گا. کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، City 42. صوبائی وزیر اطلاعات اور کالونیز فیاض الحسن چوہان اور معروف گلوکار عارف لوہار کی کنال ویو سوسائٹی میں معروف ایونٹ آرگنائزر عاطف انصاری کے گھر آمد ہوئی. مختلف امور اور کرونا وائرس کے باعث انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے مسائل پر بات چیت کی گئی ہے. صوبائی وزیر اطلاعات کالونیز فیاض الحسن چوہان اور گلوکار عارف لوہار نے عاطف انصاری کی والدہ کی عیادت کی اور مختلف امور پر بات چیت کی. گلوکار عارف لوہار کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے باعث پوری دنیا میں ہر شعبہ ہی متاثر ہوا ہے. صوبائی وزیر اطلاعات اور کالونیز فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ حکومت ایونٹس آرگنائز کر کے مسائل سے بخوبی سے واقف ہے اور جلد ہی لائے عمل ترتیب دے گی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری کا اینٹی کرپشن کورس ججز کی 2 روزہ تربیتی ورکشاپ سے خطاب. کہتے ہیں کہ بہت سی انکوائریز میں وقت لگ جاتا ہے، چلان آ جائے تو قانون کے مطابق کارروائی کرنا ہوتی ہے. پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں اینٹی کرپشن عدالتوں کے ججز کی 2 روزہ تربیتی ورکشاپ ہوئی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری کا کہنا تھا کہ بہت سی انکوائریز میں وقت لگ جاتا ہے، جب مقدمے کا چلان آ جائے تو اسے قانون کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے. اینٹی کرپشن کورس میں زیادہ تر درخواست ضمانتیں آتی ہیں. درخواست ضمانتوں میں کسی کو اس کا حق نہ دینا بددیانتی ہے. اینٹی کرپشن کورٹس میں چونکہ بیلوں کا زور ہوتا ہے، I understand most of the offences does not fall within the ambit of prohibitory clause، تو وہ پھر وکلا بھی اور پارٹیز بھی are always persuasive کہ جی ہماری بیل سنیں. تو ضرور جو بنتا ہے وہ آپ نے دینا ہے. کسی کا حق رکھنا انٹلیکچوئل بددیانتی بھی کہیں سنی جاتی ہے. جس کا حق بنتا ہے اس کو دے دے. جسٹس شہرام سرور چودھری کا مزید کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے کئی مقدمات کا فیصلہ کیا ہے. عدالتی فیصلوں کو ماننا اور گائیڈ لائن لینا ہم سب پر فرض ہے. کسی بے گناہ کو اندر نہیں رہنا چاہیے. کافی پوائنٹس کچھ پوائنٹ ناولز آتے ہیں، کیسز آف فرسٹ امپریشن آتے ہیں، لیکن بہت سے پوائنٹس میرے خیال میں کافی پوائنٹس سپریم کورٹ نے کیٹر کر دیے ہیں فار آور گائیڈنس. So of course we have to follow those. It is binding on you, it's binding on me, it's binding on every citizen. آئین ہمیں یہی پڑھاتا ہے. تقریب میں جوڈیشل اکیڈمی کے ڈائریکٹر محمد سلیم چودھری، تارک افتخار احمد، ایڈیشنل ڈائریکٹر رانا عارف علی سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے. صوبہ ورگ کے اینٹی کرپشن کورس کے ججز 30 جون تک کرپشن قوانین بارے آگاہی حاصل کریں گے. کیمرامین افتخار حسین کے ہمراہ ملک محمد اشرف، City 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.